Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Students, today's video is going to be very much informative. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट को. आप इस टॉपिक को सेपरेटली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं या इसको ले सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ कनेक्टेड विद आवर प्रीवियस वीडियो. आपको अगर पता नहीं है तो मेरे चैनल पे सेल वॉल की एक वीडियो मौजूद है जहाँ पर मैंने बताया था कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको सेक्रीट किया है लिविंग प्रोटोप्लाज्म ने. तो स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था कि मैम आप प्लीज़ प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के दरमियान जो डिफरेंस है उस पर भी आप एक वीडियो बनाएं या हमें एक शॉर्ट नोट्स, रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दे. तो रिटन नोट्स अगर मैं प्रोवाइड कर भी दूँ, जब तक आपने एक्सप्लेन नहीं किया होता किसी टीचर ने, तो बच्चों को समझ नहीं आती, राइट. सो स्टूडेंट्स, आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और प्रोटोप्लास्ट क्या है, राइट. सो स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लास्ट जो है हम इसको पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं. एंड में जब हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे तो आपको ये पॉइंट्स जो है ये और भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली ये कवर हुआ होगा, राइट. सो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली एक लिविंग मटेरियल है जो कि सेल के इनसाइड है. अब आपको मैंने बताया था कि सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म भी है, और साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक है, राइट. तो वो अगर सेमी फ्लूइड है, तो अगर प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल है और सेल के अंदर है तो ये भी सेमी फ्लूइड हो गया, ठीक है. लेकिन अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो इंटैक्ट लिविंग सेल है विदाउट द सेल वॉल. यानी कि पूरे के पूरे सेल को अगर हम रेफर करें और हम उसके सेल वॉल को रिमूव करें, अब आगे जाकर हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल कैसे रिमूव होता है और क्यों हम रिमूव करते हैं, तो वो एक्चुअली प्रोटोप्लास्ट होता है, राइट. स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर कंसिस्ट होता है. या हम कह सकते हैं कि जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल जाए तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा. लेकिन प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. यानी कि प्रोटोप्लाज्म में तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म है. तो इसका मतलब ये है कि प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, बट इट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. रिजिड सेल वॉल इज कम्प्लीटली रिमूव. स्टूडेंट्स, इस इजी वर्ड्स में समझें तो आपके पास जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं. जबकि आपके पास जो प्रोटोप्लास्ट है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो है ही, लेकिन इसको जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है, जबकि सेल वॉल रिमूव हो चुका है इससे, ठीक है. स्टूडेंट्स, जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक सब्सटेंस या मटेरियल कॉन्सेप्ट है. यानी कि हम एक सब्सटेंस की के रेफरेंस से बात करें ना, एक सब्सटेंस के लिए बात करें, एक मटेरियल को लेकर बात कर रहे हैं कि क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि इनसाइड द सेल मौजूद है. जबकि हमारे पास जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक इट इज़ अ सेल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट. ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. हम कहते हैं कि फलाना स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है. तो जो प्रोटोप्लाज्म है स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम लिविंग सेल्स में मौजूद है. इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स. While protoplast is commonly produced by removing the cell wall using enzymes, especially in plants etc. और जो एंजाइम हम सेल वॉल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सेलुलेज है. स्टूडेंट्स, में आपको सिंपली समझाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म तो हर एक सेल में होगा, लेकिन प्रोटोप्लास्ट हमारे हमारे विल से क्रिएट होता है कि हमने जिस सेल से सेलुलेज एंजाइम के जरिए से जो है सेल वॉल रिमूव किया तो वो क्रिएट हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है. एग्जिस्टेंस की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि प्रोटोप्लास्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता भी है और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव भी कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की तरफ आते हैं. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि उसको डिस्कस करने के बाद आपको ये सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे. सो द टर्म encompasses all the living component within the plasma membrane. सेल के अंदर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है ये उसको encompass करता है या कवर करता है, जबकि प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक नेकेड सेल है. जाहिर है आपने सेल वॉल रिमूव कर दिया तो ये नेकेड सेल बन गया, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इट लेक्स द स्टिफर आउटर सेल वॉल. Because they lack a restricting cell wall, protoplasts are highly flexible and they are frequently used in scientific research for genetic modification, cell fusion and plant biotechnology. जब उसके पास सेल वॉल नहीं है तो रिसर्च में और जेनेटिक्स वगैरह में इस तरह के मटेरियल को स्टडी करना, इसको डील करना, इसको पढ़ना बहुत इस पर रिसर्च करना साइंटिस्ट के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है. रिसर्चर्स के लिए इसको डील करना आसान हो जाता है. तो इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस, इसका स्कोप, इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकल यूजेज इसके ज़्यादा है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है तो इसको डील करना इजी है, इसलिए ये ज़्यादातर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस में और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ये यूज़ होता है. तो स्टूडेंट, ये था एक कंप्लीट एक रिटन नोट भी है, प्रॉपर कंपैरिजन का चार्ट है, आप देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट में, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है. थैंक यू सो मच.